जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, अनेक मनुष्य अनेक तीर्थों पर जाकर स्नान, ध्यान और पुण्य दान का अवसर प्राप्त करते हैं, मगर 68 तीर्थों में स्नान करने पर और सर्वस्व दान करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो केवल एक बार हृदय में राम का नाम लेने पर होता है। जो घर में पारस मणि को भूलकर कंकड़ों के लिए इधर उधर फिरता है, या कल्प वृक्ष को काटकर अपने बाग में मधुर फलों की आशा से बबूल का पेड़ लगाता है, एवं कामधेनु को घर से त्याग कर दूध के लिए आँख की खोज में मारा मारा फिरता है, उसे महामूर्ख समझना चाहिए। ऐसे मूर्खों को समझाने से क्या कभी लाभ होगा? या ऐसे लोग अपनी हठधर्मी को त्याग कर क्या किसी संत या महापुरुष के उपदेश को धारण करेंगे? हो सकता है कभी ना करें। देखो प्यारे भक्तों, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो मनुष्य कहने को मान लेते हैं, वह अपनी हठता को त्याग कर भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं, मगर जो मूर्ख हैं, उन्हें तो ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो भी उनका हृदय नहीं चेतता। अर्थात वे लोग जड़ पदार्थों की भक्ति त्याग कर चेतन सतगुरु की भक्ति में नहीं लगते। भला जिसके घर में कामधेनु अर्थात इच्छित पदार्थ देने वाली गऊ है, क्या वह कभी भिक्षा मांगकर खाना पसंद करेगा? जिसके आंगन में कल्प वृक्ष की शीतल छाया हो, वह धूप की तेजी में क्यों कष्ट पाएगा? कोई पारस मणि के होते हुए क्यों किसी से उधार मांगेगा? तो प्यारे भक्तों, हम सभी के हृदय में अजपा जप रूपी कामधेनु मौजूद है, जिसके स्मरण मात्र से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। राम नाम रूपी पारसमणि के पास होते हुए भी माया के अंधकार में प्राणी भटकता रहता है। अभागे लोग नाम की खोज न करके अनेकों नाना प्रकार के व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं। वास्तव में राम भगवान का नाम ही पारसमणि है। कामधेनु कल्प वृक्ष अथवा अजपा जप है, जिसका गान करके संसार के पदार्थों की बात ही क्या, मनुष्य मोक्ष पद तक को तुच्छ समझने लगता है। यदि किसी को कुछ प्राप्त करना हो तो उसे श्री भगवान की शरण में जाकर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान की परम कृपा से ही नाम रूपी मणि हाथ में आती है और तभी मोह रूपी दरिद्रता दूर होती है। यूं तो नाम रूपी पारस सभी के हृदय में मौजूद है, मगर अज्ञान रूपी मिट्टी से ढका हुआ है। जैसे अग्नि काष्ठ के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही नाम रूपी अग्नि हृदय में प्रज्वलित होकर सभी विषय और विकार रूपी ईंधन को जलाकर राख कर देती है। किंतु नाम रूपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए और सत्संग रूपी वायु द्वारा ब्रह्म रूपी राख को दूर कर दे। फिर यह नाम रूपी मणि सर्वकाल में यानी हर जगह नजर आती है। विचारवान और बुद्धिमान मनुष्य तो इस मणि को श्रद्धा रूपी हाथों से तत्काल उठा लेता है। फिर उसका हृदय मंदिर भगवान की परम ज्योति से जगमगा उठता है। किंतु मूर्ख इस मणि की कदर व कीमत को न जानते हुए ठोकर मार देता है। मनमुख इस प्रकाश में विषय रूपी कीड़े खाता है, अर्थात नाम मिलने पर भी विषयों की लालसा से संसार के मूढ़ व्यवहार में ही
आयु को गवा देता है। तो प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाए, ये समझ लो कि उसने अनंत कोटि ब्रह्मांडों का खजाना अपने हाथ से गंवा दिया। प्यारे भक्तों, तो जो आपके हृदय में स्थित है, यानी कि जो हमारी महाकुंडलिनी शक्ति से हमारी जो प्राण शक्ति ऊपर गई हुई है, उसका जब तुम श्वास पर श्वास घर्षण करोगे तो एक बार भी वो घर्षण किया हुआ प्यारे भक्तों तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।